कि ब्रह्मा का एक दिन इतने दिनों का, इतने 1,000 वर्षों का है, एक रात इतने 1,000 वर्षों का है, युग धर्म है। तो इसी प्रकार पितृलोक में ये समझना चाहिए कि हमारा एक वर्ष इस पृथ्वी पर उनका एक दिन रात का साइकिल है। ये अंडरस्टैंडिंग है। तो हर साल जब हम इस करते हैं तो समहाउ ये जो हमारा पृथ्वी है, दैट इज एट द नियरेस्ट स्पॉट ऑफ दैट पितृलोक। वी आर इन टच विद दोज हु आर कनेक्टेड टू द पितृलोक। पितृलोक में क्या होता है, एक जो हम लोग श्राद्ध करते हैं उसमें क्रिया है। अगर आपने देखा हो, द्वादश क्रियाएं हैं। तशगात्र कहते हैं उसे, तशगात्र। तो उसमें शरीर का निर्माण करने का जो मंत्र वगैरह है वो है। तो और हम ये भी जानते हैं कि प्राण हमारे 5 जो है वो एक ही दिन में तुरंत नहीं निकलते, है ना। वो प्राण तो कहाँ है, वो सूक्ष्म शरीर में है। ये शरीर तो जल गया, है ना। अगर ये शरीर को जल्दी से जल्दी इसीलिए जला दिया जाता है ताकि वापस अट्रैक्शन उसमें ना हो, है ना। तो अब ये भी हम जान गए हैं तर्क से ही कि ये 5 प्राण कितने दिनों में, सबसे बाद में समान प्राण निकलता है, जो जिसके कारण कि नाखून और बाल बढ़ रहे होते हैं, वो सबसे लास्ट में निकलता है ना। तो जब वो पूरा प्राण जब निकल गया पूरा शरीर का वो जो उनमें से, तो फिर वो हल्का हो गया वो प्राण। फिर यहाँ वाला प्राण जो दिखने वाला था वो खत्म, गैस लेवल का, उससे ज्यादा सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म लोक हो गया, जिसे कि हम इन आंखों कानों से एक्सेट्रा से नहीं देख सकते। उसको ये मान्यता हुई, कुछ लोग पितृलोक में गए, कुछ वैकुंठ लोक में गए, कुछ स्वर्ग में गए, कुछ नर्क में गए, और फिर वहां से फिर जब ट्रांजिशन हुआ तो अगेन दे मे कम हियर, किसी दूसरे शरीर में, है ना। तो उसी को हम लोगों ने, तो किसी भी योनि में आ सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि वो पितृलोक से निकल करके इधर आ गए, मान लीजिए कहीं कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, या मनुष्य ही बन गए। तो अब आपका ये जो दान कर्म है जिसके निमित्त, है ना, तो आप देखेंगे जैसे आपके बच्चे की कोई उन्नति हो जाए, या आपके पिता को कोई अवार्ड मिल जाए तो हमें खुशी होती है, बच्चे को मिल जाए तो हमें खुशी होती है, पिता को मिल जाए तो हमें खुशी होती है। हमारे बाबा के नाम से आज भी बातें हो रही, पिताजी के नाम से आज भी हो रही है बातें, जन्म शताब्दी मनाई गई है, बनाई, तो हमें खुशी होती है। तो माय फादर इज नॉट देयर, लेकिन हम खुश होते हैं। इसी प्रकार जब हम उनके निमित्त कुछ करते हैं, एंड ये बात सही लगती है, समझ में आती है कि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हुई नहीं, दे एग्जिस्ट वॉट एवर फॉर्म, वेर एवर दे आर, इन विच एवर योनि, विच एवर रेलम ऑफ क्रिएशन, जहां भी हो। तो ये मान्यता है हमारे यहाँ। बता रहा हूं, जो मनस नाम की जो शक्ति है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। देयर आर टू फोर्सेस, शिव एंड शक्ति हम लोग कहते हैं उसको, और चाइनीज ने उसको कहा यिन और यांग, है ना। हम मैं वही पढ़ाता हूँ, यिन यांग पढ़ाता हूँ। तो शिव और शक्ति भी वही है जो यिन और यांग है, लेकिन यिन और यांग में भी दोनों की जो इंटेंसिटी है फोर्स की, दीज टू फोर्सेस, देयर मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ yang only, that is shakti only, पार्वती ओनली। सो अब ये समझ लीजिए कि जो जो जाइगोट में जो एसेंस है, एसेंस मींस दैट व्हिच इज कैरीड एज अ मेमोरी इन द जीन्स, मदर एंड फादर बोथ, that is carried forward and that is available as life essence in with the bones, that is converted, transformed into moving energy, but now that essence is limited, that लेकिन energy is का जो आपका जो लास्ट पार्ट था, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था, और मुझे लगता था कि उसमें काफी दम है और काफी यूजफुल है। अब काशिकांत जी आ गए। काशिकांत मिश्रा जी बीटेक केमिकल हैं और इज ए वेरी डेडिकेटेड पर्सन इन सनातन धर्म, एंड खुद भी एक पढ़ते बात, ये बात देखिए सिन्हा साहब, मैं एग्री हैं। जी करूंगा कि हमारे जो शास्त्र हैं, खास करके स्मृतियां, धर्म ग्रंथ जिसे कहा जाता है, इसमें बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है। माने दे आर नॉट प्योर, जी है ना। इसमें बहुत सी चीजें लोगों ने, लालच, क्योंकि लालच तो बहुत बुरी बला है ना। तो ये दे दो, ये दे दो, ये खिला दो, वो खिला दो, ऐसा कर दो, सो दे आर नॉट प्योर, आई एग्री। सर, आपका जो फोटो हमेशा
सेंटर में आनी चाहिए, कुछ ऐसा करिए। और जो हम भी जानते हैं कि पुराणों में कमी है, तमाम में कमी है, हम आप जैसे विद्वान के माध्यम से अपनी छोटी सी बुद्धि को समझाते हुए, अपने दर्शकों को भी ये मानते हुए कि वो शायद छोटी बुद्धि हमारी तरह की मैं रखते खुद ही बहुत हैं, कम जानता हूँ, नहीं। लेकिन जो जानता हूँ ये जानता हूँ कि जो नहीं दिखाई दे रहा है या जिसे मेरे लॉजिक से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उसको एकदम से नकारना, दैट इज नॉट करेक्ट। जी हमें नहीं समझ में आ रहा, किसी और को समझ में आएगा, वो बताएगा, समझाएगा। जी अब जी एक मिश्रा तो जी, ये बात हमारी हमें, सिर्फ मैं एक ही मानता बात हूँ। मैं कहता हूँ कि आप बहुत प्रकांड पंडित हैं, और आपके सामने तो हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं। क्योंकि आज का जो हमारा जो टॉपिक था जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, वो मैं ये एक बता रहा हूँ, अज्ञानी और दूसरे अज्ञानों की बात में बात हो अरे रही थी। जीवितों का श्राद्ध कहाँ करोगे भगवान? तो जीवित तो मैं वैसे ही है, उनकी सेवा कर लो ना, श्राद्ध करने की क्या जरूरत है? जलाओगे क्या? आपने जो भी जिंदा जिंदा जलाओगे क्या किसी को? आपने जो भी हमें बताया है उसके सर, बारे में मैं सर, मेरी बहुत ही बात सुनो। मैं आपसे आप इम्प्रेस आप हुआ हूँ। भगवत आपने गीता वेव को आप के बारे में जानते हैं बात कि नहीं की, जानते हैं? भगवत गीता आपने आपने पढ़ी है? आपने वेव्स और वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात की है। तो आप सिर्फ ब्रह्मांड की रचना के ऊपर चले गए हैं। आपको तो ये पक्का अब पता आप, होगा अब यही बात है, ब्रह्मांड नहीं, एक छोटे कि से ये छोटे ब्रह्मांड जीव भी से लेके, वेव से ही बना है, ये भी आप मानते हैं, हाँ है ना? और कितनी चलिए, तरह हाँ, की वेव्स हैं, अगर आप उनको मेरे को बता दें तो मैं मान जाऊंगा। क्योंकि हजारों क्या तरह मान की जाएंगे? वेव उसी से ही कि आप कि वेव से ही ब्रह्मांड बना है। अब आप समझिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड गोल्ड? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आयरन एंड गोल्ड, वी आर जस्ट अरे टॉकिंग भाई साहब, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपकी समझ I'm में आ जाए। asking you a question. It is only the Anyway, arrangement of the fundamental particles that I think differs in iron and I, gold, nothing else. Am I I think right, Sinha Sahab? I think it will be a You will, golden opportunity. Sinha Mr. Sahab will vouch for it because he Golden is from opportunity. Roorkee. नहीं सर, मैं If we It is only the arrangement of the fundamental particles that is differentiating the matter. Matter is nothing but manifestation of energy only. The metaphysical has become physical, manifest, because they have been bounded by a force known as cohesive force. ये जो आपको मैं known I as have a question. original, I have a question. एक मिनट, I shall give you full chance to ask questions. Don't हाँ. worry. So now this original chi, which is out of, what is the raw material for original chi? The essence. How it has come? It has come zygote. Some potential of development, evolution has been exploited in the mother's womb. The balance is carried forward in the bone, which comes out, and therefore you see the brain is the, what do you call it, the stem cells and bone marrow, etc., are the basic things required for all construction and everything, all kinds of cells. This is, in Oriental science, they say that this transformation of essence into moving thing, into moving chi, which can evolve, evolution, है ना, छोटे से बच्चे से बड़ा हो जाना है, all that, है ना, immature से mature हो जाना, this is called evolution. So ये किसके पास है? Who does it? They said that the two kidneys that we have, left and right kidneys, they have this responsibility of transformation of the essence into moving chi, which is known as the original chi. Original chi means that which is first of all that comes and becomes. How this is done? Now this transformation also needs some energy, because the essence can be transferred into moving chi, moving energy. That for that transformation also the kidneys will need some energy. Where does that energy come from? That energy is coming from two things: the air and the food. How that air comes in? For inhaling also you require some chi, some energy. Chi means energy. Energy, that prana. Where do you get that from? That is generated, the original chi is generated only by kidney. So because this mechanism which has been installed in the body of the child, in Oriental science, the Chinese called it the triple burner mechanism. There are 3 burners in your body which must be functioning if you want to live. The first burner involves the heart and the lungs. The second burner involves the liver and the spleen and pancreas. And the third burner is so lower. They have just divided the trunk into three portions. And they must be working, functioning. Then only you are living. If the heart and lungs, they do not work,
your top floor is gone. The liver or spleen doesn't work, the middle floor gone. Kidneys don't work, the lower floor gone. Now these 5 solid organs, they generate. So this transformation is taking place. Now this wisdom, which is the intrinsic property of the life essence, which is having all the memories of all your forefathers, diluted, no doubt, diluted because different mother, father, different mother, father, different mother, father, etc., etc. So it is diluted, but it is carried forward. It is carried forward. अपनी क्या भगवत गीता में क्या कहा? अर्जुन, मैं तुमको ये ज्ञान अभी नहीं दे रहा हूं, मैंने बहुत पहले सूर्य को ये ज्ञान दिया था. He remembers all that. है ना? आप किसी को मत मानिए, आपकी मर्जी है नहीं मानना. हमारी समझ में ये आता है कि हमने अगर नहीं देखा और हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसके ये मतलब नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता. हाँ, मैं मानता हूं कि ये श्राद्ध के बारे में बहुत सी बातें गलत सलत जोड़ी गई हैं, बहुत से, और उसके लिए there is a book I shall recommend. If you want to, you can read this. This will give you the complete thing. ये मैं खोज के इसीलिए निकाल ली कि आपको अभी दिखा दूं. And if you are interested, I shall give you all the book and everything. You can get it online, no problem. I'll definitely take it. तो बहुत सी बातें तोड़ मरोड़ दी गई हैं. मैं अग्री करता हूं सर, मैं मानता हूं कि सनातनियों में भी बहुत से लोभी, क्रोधी, मोही, मोह वाले घुस गए और उन्होंने तोड़ा मरोड़ा बहुत, ये इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन एकदम से नकार देना, तो आप पहले तो ये बात समझ लीजिए कि आत्मा नहीं निकलती. क्या निकलती है शरीर से? सूक्ष्म शरीर के साथ, जिसमें सारी इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां हैं. कर्मेंद्रियां नहीं, ज्ञानेंद्रियां. कर्मेंद्रियां नहीं है, नहीं तो फिर तो वाणी भी होती. वाणी नहीं है. मानते हैं. अब क्या है कि हम लोग तो चूंकि इतने ज्ञानी नहीं हैं कि सब कुछ समझ, तो ज्ञानियों के पास जाकर के, जिनके पास ज्ञान है, हमें समझना पड़ेगा कि साहब ये बताइए कि ये उन्होंने लिख दिया कि साहब यज्ञ करते हैं तो उसमें घोड़े को मार के खाते हैं और जब तक आपने मीट नहीं खाया तब तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ. ये सब बकवास बहुत सा जोड़ा गया. और वो भी जोड़ा एक थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्होंने किया था. दैट वाज समवेयर अराउंड 1000 BC. तो वो स्वयं मांस खाते थे. नहीं तो उसमें तो मना है पूरा कि जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण माने those who are involved in thinking about, as you are thinking about souls, those who are thinking, planning, those who are in the upper realm, है ना. और आपने कहा ना कि वो जो है वो नीचे के लोगों में रहते हैं, जो बहुत पुराने हो गए नीचे के लोगों में रहते हैं. नहीं, पिता और पितामह ये ऊपर हैं, है ना, और उसके पुराने जो हो गए वो नीचे रहते हैं. नीचे कहाँ रहते हैं? नीचे किडनी है सर. किडनी इज द बॉस ऑफ व्हाट? योर सीमेन एंड ओवम. अच्छा, आपको हंसी लग रही है. हार्ट में बनता है क्या सीमेन? सीमेन तो सीमेन का किडनी में बनता है. सीमेन तो किडनी के द्वारा आपके टेस्टिकल्स में बनता है. टेस्टिकल्स में बनता है. आपकी किताब से पढ़ा है मैंने आपकी ही किताब से पढ़ा है साहब. हमको पढ़ना पड़ता है, आपकी किताब हमें पढ़नी पड़ती है in order to make things more reasonable for the people, because यही लोग आते हैं ना जिनकी समझ कम आती है. ठीक है, हम बिल्कुल मंदबुद्धि लोग हैं. आप जैसे तो मंदबुद्धि की बात नहीं है, हम इतना ही जानते हैं. हम इतना आपको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि जो चीज हमें समझ में नहीं आती है, हमें ज्ञानियों के पास जाकर के उसको समझने का प्रयास करना चाहिए बिफोर रिजेक्टिंग इट ऑल टुगेदर. लेट अस नॉट रिजेक्ट, लेट अस इन्वेस्टिगेट, लेट अस इन्वेस्ट. लेकिन जीवित व्यक्तियों के श्राद्ध से मैं एग्री नहीं करता हूँ. मुझे सिर्फ एक बात की परेशानी है कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसमें आस्था, एक तो ब्लाइंड आस्था होती है, और उसमें जो भी तर्क होते हैं, हर चीज का कोई तर्क तो होता है ना, उसके हम तर्क को काटने के लिए वितर्क भी ढूंढ रहे हैं उसमें. पर हमने कहीं भी किसी भी आस्था को निरादर तो नहीं किया है. आस्था है तो नहीं, बेसिक थिंग आपको बेसिक थिंग हमें बतानी पड़ेगी. विश्वास और आस्था किस चीज में रखी जाती है? आस्था तो जो लिखी गई हमें जो बताया गया वही आस्था. हम नहीं जानते उसी पर विश्वास करना पड़ता है. इफ यू बिलीव समथिंग दैट मींस यू डू नॉट नो.
तो अगर किसी चीज unless- में विश्वास आपको है, आस्था है, दैट मीन्स यू डू नॉट नो अबाउट इट। आस्था So का you mean प्रश्न to say- तभी उठता है जब आप उसके विषय में कुछ नहीं जानते। So everything is ये a hypothesis. Unless faith, hypothesis is verified, then हाइपोथेसिस it दूसरी becomes चीज है और आस्था दूसरी चीज है सर। but आप दोनों it को is मिक्सअप also ना करिए। hypothesis. आस्था भी एक हाइपोथेसिस है, उसको दूसरी तरीके से Hypothesis is इंसान based एक on the तरीके से things मानता है that you उसको। can understand and you can see, whereas आस्था is something which you do not know anything about। भगवान तो में हमें आस्था, विश्वास है, भगवान है। भक्ति का दोष यही है। भक्ति का दोष क्या है? आपने विश्वास कर लिया भगवान है, विश्वास कर लिया, that means you don't know anything about the God, you do not know anything about भगवान, therefore you have to believe। therefore वो भी एक तरीका हो सकता है, I don't disclaim it, लेकिन वो भी तरीका। लेकिन जहां योग की बात आती है वहां क्या है? अनुभव करने की बात आती है। आप अनुभव कीजिए, जानिए उसको। बुद्ध ने यही अगर कहा। बुद्ध मेरे ने ख्याल में बिगाड़ तो दिया। आपको विश्वास क्यों करना है? भगवान है ही नहीं, मानते क्यों मानना है उसको? जानते नहीं आप तो बैठो ऊपर। विपश्यना, विपश्य मतलब इट इज एन ऑर्डर, सिट और देखो, बैठो और देखो, दैट्स ऑल ही सेड। ही नाइदर डिनाइड भगवान नॉर ही अफर्म्ड भगवान, ही सेड विपश्य। विपश्य माने उसको, उस क्रिया को कहा विपश्यना। दैट्स व्हाई बुद्ध इज सपोज्ड टू बी एन एथिस्ट, जबकि सब कुछ हिंदू से ही निकला, वेद से ही निकला है ना? सब कुछ वेद से ही निकला। तो हमें यही कहना है कि हमें इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड फर्दर इन्वेस्टिगेट, क्योंकि हमारी स्मृतियां, देयर आर 20 स्मृतिज, उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित है मनुस्मृति। मनुस्मृति में बहुत घालमेल है। अब उस घालमेल को हम तो नहीं सुलझा सकते ना भाई। जो उसी में लगा हो, जो वही काम करता हो, ब्राह्मण हो, है ना? जो वही काम करता हो ब्राह्मण है ना? तो वही काम करता हो और जेन्युइन हो, इंटरेस्ट हो उसे करने का, तो वो करे। तो थोड़ी सी बात इन्होंने की है, ये भी हो सकता है कंप्लीट ना हो कि बुक किसी और के पास जाना पड़े, किसी और के पास जाना पड़े, है ना? और भगवत गीता को अगर ठीक मानते हैं तो उन्होंने कहा है कि आज मैं तुमको जो बता रहा हूं यही ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। और उसको भीष्म पितामह को भी कहा कि साहब 99 जन्म का मुझे याद है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, बाणों की सैया पे मैं क्यों लेटा हुआ हूँ, ये कष्ट मुझे क्यों है? उन्होंने कहा 100वें जन्म पीछे आपको याद नहीं है, मुझे याद है, इसलिए आप उस कष्ट में हैं, है ना? तो ऑल यही दैट तो एक्सेट्रा डिफरेंस है एक्सेट्रा। ना, वो हमारे तो ईश्वर में याददाश्त और भाई आज सर, के कलयुगी भाई सर, इंसान में क्या याददाश्त difference 5 प्रकार की होती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज रीड द बुक्स ऑफ है? द It would be ग्रेट better पर्सन। that it would be better. I'll request Mr. Sinha to organize, a meeting नहीं, with मैंने Mishra इनसे ji कहा है कि so that he सदगुरु, can speak on spiritualism. हमें He can उस दिन speak on मैसेज में लिखा था spiritual ना सिन्हा science. साहब, कि जी। सदगुरु तो और श्री श्री रविशंकर और जो हमारे उनके शंकराचार्य, इनका लेना चाहिए इंटरव्यू हम लोगों को माँ भारती पर। हमने उस दिन लिखा भी था मैसेज में। आई डोंट नो वेदर यू नोटिस्ड इट और नॉट। देखा ये था। काम करें तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। वी कैन रीएस्टैब्लिश फ्यू थिंग्स, वी कैन क्लैरिफाई थिंग्स। सर, ये लोग मेरा विद्वान हैं, ये बता सकते हैं। नहीं सर, मेरा थे ये था, आप काफी विद्वान हैं और मुझे लगता है कि पहले फर्स्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप आस्था की बात करते हैं, अब आस्था कैसे पनपे अज्ञानियों में, वो बेसिक चीज है। जब हम आस्था डेवलप कर लेंगे अपने साथियों में और थोड़ा और पॉपुलर होगा हमारा चैनल, शायद हम और अभी उनके तो साथ दो लोगों को बुलाने के लिए आपको 3 बार फोन करना पड़ता है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मगर आपको सुनते हैं। देखिए, लोग जानते हैं कि आज काशी नाथ जी ने जो बोला है, पॉइंट ये ना कि हम चाहते ही हैं कि टू द पॉइंट, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, अज्ञानियों लेकिन में मैं आस्था कैसे पैदा की जाए, दैट इज माय देखो फर्स्ट प्रायोरिटी। जेनेटिक सब्सटेंस जो है, दैट इज कैरिंग the genes from mother father, and mother father's genes is carrying from great mother father, etc. though it must be getting diluted, but it is carried forward. हम ब्रेन का कितना पोर्शन यूज कर रहे हैं? dilution takes place? हमें You please tell me. याददाश्त कितनी, You याददाश्त आपके please, शरीर की I अलग will है, request you to आपके kindly शरीर की अलग clarify है, आपके मन कि की अलग dilution है, कितना हो चुका है। बहुत। लेकिन तो आपको जब मालूम है बहुत हो चुका है ये जो तो नाम प्रोसेस ऑफ नहीं रहेगा ना डाइल्यूशन, सिर्फ। अरे अब जो आपको होती है, एक और अरे साइंटिफिक अपने फैक्ट,
2-3 जनरेशन से ही आप जो है नहीं 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 आप, इट इज नॉट ए हाँ, स्ट्रेट लाइन लीनियर थिंग, इट इज नॉट, याददाश्त एक लीनियर इट चीज इज नहीं है, एडल्टरेटेड। जो हमारे इट इज पितरों नॉट। को जो होता है ना, जो पेरेंट्स से होता है, वो अरे पितृ के सर जी इट मैं इज बता, सुनिए, एडल्टरेटेड विद मदर्स मास। ओके, ये कोई जरूरी अब नहीं है आप कि सारे के सारे वो जो भी अब आप थोड़ा हमारे होते हैं, कोई 50-50 कोई चीज नहीं डिवीजन होती है कि पन बनब 23 जीन्स के जो है यहाँ से आए, 23 के जीन्स दूसरे अपने ऑफस्प्रिंग आते हैं। बहुत सी चीजें आप होती हैं, इट सुनिए में भी सुनिए 70-30, सुन में भी सुन 80-20। सुनिए 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 सुनिए, दिस इज नॉट ए लीनियर थिंग। ये जो मेमोरी है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, इट इज नॉट ए लीनियर थिंग। 4 जनरेशन तक एक विद्वान के पुत्र के पुत्र के पुत्र सब 3 जनरेशन मूर्ख हो गए, 4 जनरेशन मूर्ख हो गए, 6वां मूर्ख है, 7वें जनरेशन में एक प्रकांड विद्वान फिर पैदा हो जाता है। दैट मीन्स ये भी लीनियर नहीं है, दिस इज नॉट लीनियर। इसको कुछ अगर ट्रिगर मिल गया देन इट इज अगेन एक्सेंचुएटेड, पूरा एग्रीवेट हो जाता है। ये लीनियर नहीं है, इसको लीनियर मत समझिए आप, डाइल्यूट होता गया तो अब तो खत्म हो गया। इट इज नॉट लीनियर। इट कैन, एक चीज होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं सर, जब वाइब्रेशंस मिल जाती हैं उसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज। हैव यू हर्ड ऑफ रेजोनेंस डॉक्टर साहब? Yes. रेजोनेंस आप Yes, जानते हैं? of course, sir. तो रेजोनेंस कब होगा? When resonance जब takes उसी place. प्रकार के वाइब्रेशन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, और एक दूसरे के विरुद्ध हो गए तो वो खत्म हो जाएगा। सो देयरफॉर ये जो जन्म जन्मांतरों की बात है, नॉट नेसेसरली कि बस एक हो गया ऋषि शांडिल्य उसके बाद सब मूर्ख होते चले जाएंगे, नो, दैट इज नॉट करेक्ट। वो शांडिल्य से भी बड़ा कोई ऋषि पैदा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ दोज वेव्स आर, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठती है। सो प्रोबेबिलिटीज कैन नॉट बी डिनाइड। मिलेगा, हाँ ये सच है, मैं मानता हूं कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में जो भी है वो बहुत से घालमेल, बहुत से लोगों ने बहुत से मिला दिया। अब तो ये कहते हैं साहब कि वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है वो भी था नहीं पहले, रामभद्राचार्य ने कहा है, जगतगुरु रामभद्राचार्य, था ही नहीं। ये सीता को वन भेजने वाली बात ये सब गलत है, जोड़ा गया है, लोगों ने डेलिबरेटली जोड़ा है ताकि इसको खत्म करें, इस कैरेक्टर राम के जो गाथा गाई जा रही है उसको बदनाम करें। इसी प्रकार मनुस्मृति में इसमें कई ऐसे वर्सेस दिए हुए जो कि जोड़े गए हैं, और उन्होंने साफ साफ बताया कि जो ओरिजिनल जो लाइंस थी उसमें ये लिखा है कि ये जो ऊपर के लेवल में काम करने वाले हैं, बुद्धि से काम करने वाले हैं, हाथों से काम करने वाले हैं, उनको मदिरा और मांस का निषेध बताया गया। बताइए, अब उसको जोड़ दिया कि यज्ञ बिना बिना बलिदान के यज्ञ होगा ही नहीं। फिर उसके बाद 3 आ गए स्कूल्स चले, शाक्त, शैव और वैष्णव, ये भी चला। तो बहुत सी बातें हुई हैं इसमें, पढ़ना जो जिसको पढ़ेगा वो ही कोई ब्राह्मण होगा। मैं तो नहीं पढ़ पाया, मेरा तो जीवन ऐसे ही निकल गया। लेकिन मेरे को ये इतनी जरूर समझ इस जीवन में आ गई कि कोई चीज नहीं दिख रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम मान लेंगे। दूसरी चीज एक समझ में आ गई, खास वही कहा जाता है जो जिसके बारे में नहीं मालूम है ना। इसलिए भक्ति जो योग है, भक्ति योग की जो जो धारणा है, उसमें ये बहुत बड़ा डाउट है साधक के मन में कि यार भगवान है कि नहीं है, श्योरिटी नहीं। विश्वास कर लो, विश्वास कर लिया तो ये बात एक बहुत बड़ी था। जबकि दूसरे जो आप ज्ञान योग है उसमें ये बात नहीं है, उसमें आप तो जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उससे इंटरपोलेट एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, आप लॉजिक पे चल रहे हैं जैसा आप। अब लॉजिक आपकी कितनी है, दूसरे आदमी की कितनी है, तीसरे की कितनी, सबकी एक जैसे लॉजिकल ब्रेन तो है नहीं, सब में अलग अलग मेधा है, सब में अलग अलग कैपेबिलिटी है। मैं आपकी तो बात को बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो नहीं इसका समझता, मतलब मान लीजिए कोई दूसरा आपकी समझता होगा, तो हम आपकी जो लॉजिक है, आपने हाँ, उसमें आस्था अपनी बना ली, यही तो कहना चाहते हैं। कोई किस दूसरा चीज में, होगा तो जो भी आपने अभी किस तक चीज, जो बताया है, जो भी आपने अभी तक हाँ, बताया, आपने अरे उसमें भाई इसलिए है कि अल्टीमेट डायबिटीज अल्टीमेट हमारे, हाउ कैन यू से
places that is ग्रेट the ग्रैंड मदर को ग्रेट nothing ग्रैंड else. मदर को डायबिटीज था। सुनिए मेरी बात, मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर को डायबिटीज था। This has nothing to do with your spiritualism. अच्छा Diabetes था तो था, हाँ। अच्छा ठीक है, आपको मजाक लग रहा है तो आप तो हाँ विद्वान सर, हैं, मुझे आपको लेट अस एग्री टू डिसएग्री। Yes. मैं यही जानता हूँ। हाँ, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, उसमें क्या बात है? वो आपकी अपनी ओपिनियन, मेरी अरे, अपनी ओपिनियन है, कोई दिक्कत जेंटलमैनली नहीं है, तरीका, कोई एक दिक्कत नहीं है। जेंटलमैनली तरीका ओपिनियंस में होता है डिफर, हम कि ये जानते हैं, आपको हम डिसएग्री ये और जानते हैं कि ये डिप्लोमेसी गलत नाम की कुछ कोई हो चीज सकता होती है, है। लेकिन आप ये कहें कि जीवित व्यक्तियों का श्राद्ध कर दो, मैं नहीं एग्री कर सकता। तो मैं ये क्या बातें मैंने नहीं कही हैं, मैंने तो सिर्फ तर्क और वितर्क की बात हो रही है। आपने तो अपनी अपनी थ्योरी दे दी और आपने कहा कि मेरी तो आस्था करूं? ये है। मेरी थ्योरी नहीं है So you सर, mean to say, मेरी you mean to थ्योरी say नहीं that है। this is ultimate? दिस इज द This is not ultimate. थ्योरी, There may दिस be इज थ्योरी hundreds ऑफ of other, there may be hundreds of other pundits who may differ with you and say कि whatever you're talking is trash. हाँ, मे They बी, will be saying so. So नो डाउट, नो डाउट, आपकी आस्था है तो एग्रीड। आपके लिए वो बिल्कुल इनफाइनाइट हो गई है, बिल्कुल नहीं वो नहीं, अब रिजिड हो गई है। मैं ही सच हूँ, मैं ही हम इस सही हूँ, बात ऐसा की कुछ बात नहीं। कर रहे हैं, नहीं हम नहीं सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा कोई रीजन तो होना चाहिए ना किसी चीज की आस्था के ऊपर में। वही हम रीजन बता कहते रहा हैं था कि ना, ठीक है, वही एक रीजन में बता रहा मेरी था। बात सुनेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे। आप कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, ठीक है। हमने जो है हमारे जो वेद पुराण हैं, जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, उसमें लिखा हुआ है। अब हम माने या ना माने कि ठीक है, हमारे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी हैं, इतने सारे हैं, उनके बाद में ये सब चीज हुआ है, उन्होंने ये कहा, वेद पुराण में लिखा गया। पहले वेद आए हैं, उसके बाद में पुराण में उसको ज्यादा एलिसिडेट करके लिखा गया, उसके बाद में वो डाइल्यूट होता चला गया, और डाइल्यूट होते होते अब सेल्फिश मोटिव से उन्होंने उसको करप्ट कर दिया पूरा का पूरा। पर आस्था हमारी जो है बेसिक क्या है? हमारी आस्था यही है कि भगवान होता है या नहीं होता। बहुत से लोग हैं कि ईश्वर है या नहीं है। इफ यू वांट टू आर्ग्यू यू मे से ओके प्रूव मी, आई विल से टू यू कि ओके प्रूव मी दैट गॉड एग्जिस्ट्स और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रूव मी, टेल मी। सो योर knowledge and your astha has no limit. There may be hundreds of other theories which can be propagated. You're talking of waves, okay? If you're talking of waves, you tell me. If you have got so much of knowledge, you must be aware of this fact that this universe, as per Ved Puran, the universe has been created through waves only, not matters, not any matter, physical matter. Do you know that? मैं मानता हूँ इस बात का, सच है, ये बात सच है आप भाई। उसको मैं मानता हूँ, आपके लिए आप मेरी तो इसको लॉजिक बता रही है ये। एवोल्यूशन ऑफ ब्रह्मांड, आप इसके ऊपर में एक लेक्चर दें, हमें बहुत खुशी होगी कि कितनी तरह की वेव्स होती हैं। उसमें हजारों तरह की वेव्स हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, जिनके की सब चीजों से एक वेव से दूसरी वेव निकलती है, उसके जो वेवलेंथ बदलती है तो दूसरी वेव निकलती है, उससे क्या बना क्या नहीं बना है। तो अगर आप वो देखें, एक तरफ दो से एवोल्यूशन थ्योरी देखें, एक तरफ आप बिग बैंग की देखें, किसको मानेंगे आप? बताइए मेरे को, किसको मानेंगे आप? आप कहेंगे कि ठीक है, आई एम अ साइंटिफिक पर्सन, आई एम अ बीटेक इन केमिस्ट्री, और so I will think the Big Bang theory is correct, rest is absolute trash. Okay, ये नहीं if you are, कहता, ये नहीं कहता रेस्ट इज थ्रैश, ये नहीं मानता मैं, रेस्ट इज थ्रैश। नहीं, the way you have, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्यों हम उसको नकार नहीं सकते? the way you have expressed yourself has been interpreted as if you are calling me, whatever I'm talking about is trash, and whatever you're talking me is Brahma Satya. Yes, of course. ट्रैश नहीं, लॉजिक, आपकी लॉजिक बता रहा हूँ। मैं लॉजिक लॉजिक से की बात जितनी नहीं कर रहा बात हूँ। समझ में आ जाए वो तो मानो आपको भाई। जरा सा, आपको शुरू से ही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हम सिर्फ एक थियोरेटिकल वो बात कर रहे हैं कि ये हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, ये लोगों की आस्था है। क्या ये आस्था जो है तर्क वाली है, या ये तर्कहीन है, या कि उसमें कुछ लूप होल्स हैं, जो कि हो सकता है कि जो हमारे वेद पुराण में लिखा है ना, that has been diluted and distorted to the extent so that
only the Brahmins gain, gain everything, है ना, at the cost of poor people. क्यों नहीं अब ये होता, बताइए मेरे को। आप शुरू से आप जहां भी देखेंगे हर चीज में ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। व्हाट इज दिस ब्राह्मण? क्या ब्राह्मण से बन गए बताइए? हर चीज में ब्राह्मण को भोज कराइए, ब्राह्मण को दान दीजिए, ब्राह्मण को गाय दान करें, आप उनको आभूषण दान करें। क्यों? व्हाई ब्राह्मण्स? हु आर ब्राह्मण्स? आर दे सुपीरियर देन ह्यूमन बीइंग्स? टेल मी, हु मेड द ब्राह्मण्स? जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जो भी गुरु जो था, जो हमें ज्ञान देता था, ज्ञान जो देने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। कोई ये तो किसी है, मैं वर्ण कहा से कि नहीं वो लिखा हुआ है। अगर उन्होंने हमें ज्ञान दिया तो क्या ज्ञान वो साधु है, क्या वो महात्मा है? उनको भी तो पालन पोषण करना होता है अपनी फैमिली के लिए, तो इसीलिए उन्हें गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो यही बात को लेकर इसी को डाइल्यूट करके, डिस्टॉर्ट करके उन्होंने क्या किया कि जो भी ब्राह्मण है उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे, और उसको चलाने के लिए ये उन्होंने शुरू किया कि ब्राह्मण को दान दो। आप भी ब्राह्मण हैं, क्या आप मेरे से, मैं दान दूंगा आपको? मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा आपको दान। क्यों दूं मैं आपको दान? कौन से, आप मुझे प्रूव करिए कि आप प्योर ब्राह्मण है। आपने एक प्रॉपर टॉपिक को समझ लिया, आपकी वो थ्योरी हो गई, आपकी उसमें आस्था है, मेरे को नहीं उसमें आस्था मान दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि लालच बढ़ता गया, लालच बढ़ता गया तो करप्ट होता गया, और वो करप्ट होके जो भी इंसान थे, जितने भी वनरेबल हमारे जो धर्म के लोग हैं, है ना, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए ये ब्राह्मणों ने सबसे बड़ा अन्याय किया है, अत्याचार किया है। तो मैं कहता हूं कि सारे ब्राह्मण, इनको तो बहिष्कार कर देना चाहिए इनका। मैं सिर्फ ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, जो इनके समय जो ब्राह्मण हैं, जो कि ये क्रिया करते हैं। मेरे लिए ब्राह्मण वही हैं जो कि गुरु हैं, जो कि हमें ज्ञान देते हैं। एक ब्राह्मण एक ज्ञान देगा, दूसरा ब्राह्मण दूसरा ज्ञान देगा, तीसरा ब्राह्मण तीसरा ज्ञान देगा, यानी गुरु, विद्वान। ओके, एवरीबॉडी हैज हिज ओन थ्योरी। नाउ इट इज अप टू मी to analyze whose theory is more correct, more rational, what are the lacunas in one theory, what are the lacunas in the second theory, what are the lacunas in the third theory. And where I find the lacunas, I'll say, okay, this is doubtful, this is not a law. It's just a hypothesis, what they call is. हाँ, any theory, जो भी कोई अपना वो देता है, अपना ये पॉइंट ऑफ आपकी व्यू बात देता बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है ना, ठीक है। तो अगर आप अपने को बहुत प्रकांड पंडित समझते हैं, आपकी वो उसमें आस्था है, ओके, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर नॉलेज, ओके, बट इट्स नॉट अ मस्ट दैट, यस ऑफ कोर्स, knowledge I have gained No, lot no, of it is things, not a must. It but is the not a thing is must. that It is doesn't not a mean must. It that is only I'm an going to take opinion. it as a In my gospel what truth. I It's not a understand, I gospel will truth. say. What you understand, you will say. What he understands, he will say. And अपनी secondly, understand. most important, Mr. Mishra, is that when we participate in a debate, there are certain norms in participating in a debate. Never demean anyone. You may be elder to me, I do not know. Yes, of course, you are certainly elder to me. मेरे भी बाल सफेद हैं, आपके भी बाल सफेद हैं, आपने भी बाल सफेद धूप में नहीं किए, मैंने भी बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, है ना। पर मैंने तो कोई आपका मजाक तो नहीं उड़ाया, है ना। आपने कहा कि ये जो शुक्राणु निकलते हैं, किडनी से निकलते हैं, भाई वाह, बहुत मजे की बात कही आपने। पर मैंने तो कोई उसके ऊपर में, आपके ऊपर में हंसा तो नहीं हूं मैं, मैंने कोई उसकी मजाक तो नहीं उड़ाया है। सो आई थिंक वी हैव सर्टेन डेकोरम व्हेन वी आर अटेंडिंग अ मीटिंग, एंड स्पेशली ऑन Agreed, वीडियो sir. And I'm sorry if I've hurt you. I'm sorry. I'm saying I'm sorry. नो, इट्स ओके। अब जैसे होता है ना कि किसी के अंदर जुनून होता है, तो जुनून होता है कि if I'm asked to speak on my subject, I'll speak my heart out. And if anybody makes a funny, comment which is not relevant to my topic, or which is does not, fit into my scientific theory, then I'll of course definitely, feel कि ये तो हंसूंगा थोड़ी ना मैं, उनकी उनकी उसको वो करेंगे हम उसको।
ठीक है ना। तो मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है कि हमें जो भी टॉपिक हम जब करते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसमें एक टॉपिक होता है और वो टॉपिक एक जनरल ह्यूमन बीइंग के लिए है जो कि अपने आप को उसमें बिगिनर होता है। जब बिगिनर होता है तो उसमें हम लोग आपस में ही अपनी एक, हमारी दोनों सबकी लेवल एक होती है, तो हम आपस में बैठ के उसी के ऊपर में तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, और ये उसके बाद में फिर एनालाइज करिए कि आपको क्या नाम है, पितृपक्ष में आस्था है या नहीं है। अगर है तो उसमें जितने भी विकल्प वो हैं, जिसमें भी मतभेद हैं जो कि साइंटिफिकली वायबल नहीं है, उनको आप निकाल दें, आप निकाल दें। जैसे कि अभी होता है, जैसे मृत्यु के बाद में प्रीत भोज होता है, वो मृत्यु भोज होता है 13वें दिन। तो क्या हो रहा है आजकल के जमाने में, बहुत सी चीजें निकल आई है कि दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी, दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी, बट ये लोगों की आस्था है, दे स्टिल ब्लाइंडली फॉलोइंग इट। सो everything has its merits and demerits. So it is up to you to gain knowledge about both aspects, the pros and cons, and then you combine them, analyze them, and whatever you find as relevant, okay, you accept that, and whatever feels irrelevant, you accept that. And talking of waves, if you think I do not know physics, okay, I can speak on the evolution of Unibrahman on based on wavelengths, waves. I have also been done my physics chemistry. हाँ जी सर, मेरा मानना ये है कि आप दोनों प्रकांड विद्वान हैं अपने अपने क्षेत्र में, और यहाँ पे मैं जो तो नहीं मानता हूँ, मैं तो एक हम चर्चा साधारण साइंस, नहीं सर, जो ये आज मेरा हम टॉपिक नहीं था, नहीं और जो आज हाँ हम चर्चा करना चाहते थे वो हाँ मैं चाहता था कि जो हम जैसे लोग जिनकी आस्था है नहीं भी है, तो अब शशिकांत जी हमें ये अगर बताते हैं हमारे जैसे लोगों को कि भैया क्या कर लें प्रतिपक्ष में, जिससे कि हम मिनिमम तो कर लें, मैक्सिमम का तो कोई अंत ही नहीं होता है, और वो मिनिमम भी जरूरी है या नहीं जरूरी है। मैं तो शशिकांत जी से चाहूँगा कि थोड़ा सा इस बारे में बता दें, क्या मिनिमम होना चाहिए और क्या मैक्सिमम होना चाहिए, और अगर मैक्सिमम ना कर पाए तो क्या हमें अंदर डर आ जाना चाहिए या हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखते हुए और ये मानते हुए कि माता पिता का तो सदैव आशीर्वाद मिलता है, वो कभी नाराजी नहीं होते बच्चों से। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं, जिससे कि जन साधारण जो है पितृपक्ष में जो जरूरी मिनिमम है वो जरूर कर ले। शशिकांत जी, आप इस बारे में थोड़ा कुछ ऐसा है, हमारे अपने ही विश्व में, अपने ही प्लैनेट पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएं तो टाइम जोन्स हैं, टाइम लैग है, होता है ना। आप जब पृथ्वी से दूर जाते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ हम जब पृथ्वी पे हैं तो शाम होने लगती है, 7 बजे अंधेरा होने लगता है। और इसके ऊपर आप जब हवाई जहाज में चल रहे होते हैं तो वहां तो आपको 30,000 फीट 40,000 फीट पे आप देखेंगे तो वो प्रकाश ही प्रकाश है ना। नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात हो रही है, साउथ पोल्स पे हो रही है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से दिन और रात होते हैं, ये टाइम बदलता है। हमारा जो एक दिन रात का साइकिल अपने पास जो चल रहा है इस प्लेनेट पे 24 घंटे का, दैट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, है ना। तो ये जो कहा गया